में 4 शब्दों का प्रयोग किया गया, भा, गा, वा और ता। 4 शब्दों का मिश्रण है तब भागवत होती है। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तपस्या। यह है भागवत। जिस भागवत में 4 चीजें वर्णित हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या का मिश्रण ही श्रीमद् भागवत। ये 5वां वेद है बंधु। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। हम हिंदुओं का वैदिक वाङ्मय ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। आज कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित पीतांबरधारी बाल कृष्ण गोपाल कन्हैया की वाङ्मय प्रतिमूर्ति कुछ है तो श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान कृष्ण का विग्रह स्वरूप है। हाँ, और यह बंधु ध्यान से सुनना, एक कथा हमें ऐसे नहीं मिल जाती सुनने को। कथा साधारण कथा नहीं है, ऐसे सुनने को नहीं मिल जाती। कथा हमें कब सुनने को मिलती है? भाग्योदयेन बहुजन समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार विधाय ही तदोदयते विवेका। भागवत की कथा हमें जब मिलती है सुनने को, जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते तब कथा सुनने में रुचि हो सकती है, नहीं तो लाखों काम है आदमी को कथा में आ ही नहीं सकता, कथा में नहीं आ सकता। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे। भागवत की कथा एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर के जब भाग पुण्य उदय होते हैं तब कथा सुनने में रुचि होती है, अन्यथा हो नहीं सकती। और ये जो यहाँ अनुष्ठान हो रहा है, ऐसे अनुष्ठान जैसे 7 दिन तक हम कथा करेंगे सुनेंगे, ऐसे अनुष्ठान बिना उनकी कृपा के संभव है नहीं। ना हम और आप कराने वाले हैं, ना हम करने वाले हैं, ना रामकिशोर कराने वाले। अगर जो कराने वाले करने वाले हम होते तो 2 साल पहले करा लेते, पर साल करा लेते, कभी की करा लेते। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता संसार। एक बात और कहें आपसे, भागवत की कथा कोई मनोरंजन नहीं है। भागवत की कथा मनोरंजन के दृष्टिकोण से सुनना भी नहीं चाहिए, उसका प्रायश्चित भोगना पड़ता है। हाँ, क्योंकि भागवत की कथा है क्या? कृष्ण कथा है। और कृष्ण कथा कितनी करुण कथा है। देवकी वसुदेव के आंसू ही तो कृष्ण कथा है। अगर देवकी वसुदेव के आंसू ना निकले होते तो कृष्ण कथा हमारे आपके सामने नहीं होती। अब विचार करो कितनी करुण कथा है। और इसको हम अगर मनोरंजन के दृष्टिकोण से सुने तो उसका प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा। एक कथा हमें इस उद्देश्य से सुनना चाहिए कि हमारे जीवन में कथा सुनकर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए, कि जो हमारा मन संसार के कामों में लगा है, संसार के कामों से हट करके हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, गोविंद के चरणों में लग जाए, तब तो कथा सुनना सार्थक है। भाई कथा से हमारा भाव परिवर्तन हो, हृदय परिवर्तन हो जाए। क्योंकि भागवत क्या है? भक्त और भगवान को मिलाने का साधन है भागवत। एक तरफ भक्त खड़ा है, दूसरी तरफ भगवान खड़ा है, इन दोनों को जो मिला दे यही तो भागवत। लोग बात कहते हैं ना, हमारे यहाँ भागवत बची, तो समझ लो भागवत ही बचती और कुछ बचते ही नहीं। हाँ, भागवत बची तो भागवत ही बचती और कुछ बचता नहीं। क्यों? अब आप विचार करो, कथा सुनने से होता क्या है? क्यों सुनते हैं कथा? क्यों लोग लाखों रुपए खर्च करके कथा करवाते हैं? और कथा सुनने से होता क्या है? हम आपने कई कथाएं सुनी है?
तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह हम और आप यहाँ राम किशोर के यहाँ आए हैं कथा श्रवण करने के लिए, और नियम लिया है कि हम 7 दिन कथा कहेंगे, 7 दिन कथा हम सुनेंगे। आज कलावा बांध कर सुन रहे हैं, संकल्प लेकर सुन रहे हैं कि हम 7 दिन कथा सुनेंगे। इसी तरह हनुमान जी महाराज ने नियम लिया कि हम रोज कथा कहेंगे और रोज कथा सुनेंगे। जब हम और आप कथा करते हैं ना तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में आके कथा सुनते हैं, और हनुमान जी का भी नियम है कि हम रोज कथा करते हैं। अब समस्या ये हो गई कि धर्म होता है, धर्म की 4 चीजें देखी जाती हैं धर्म में। पहले तो देश, फिर काल, फिर समय, फिर परिस्थिति। देश, काल, समय और परिस्थिति के अनुसार ही धर्म होता है। हनुमान जी महाराज ने नियम तो ले लिया, लेकिन जब लंका में पहुंच गए, विदेश पहुंच गए, हनुमान जी ने सोचा कि भगवान अब तो हमारा नियम टूट रहा है। अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, नीचे माता जी बड़ी दुखी हो रही। मेरे कहने का तात्पर्य कि कथा सुनने से होता क्या है। हनुमान जी ने सोचा अब तो हमारा नियम टूट रहा, हम तो कथा यही करते हैं, और वहीं अशोक के वृक्ष पर कथा शुरू कर दी। और जैसे कथा शुरू की उससे क्या हुआ, क्या हुआ? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लगा, भगवान की कथा शुरू कर दी। और जैसे ही कथा शुरू की, सीता माता बड़ी दुखी हो रही थी, लेकिन सीता माता का दुख तुरंत भाग गया कथा से। अगर संसार के कष्ट, संसार के क्लेश, संसार के दुखों से दूर रहना है तो भगवान की शरण में आओ, भगवान की कथा सुनो। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा करने से, कथा सुनने से संसार के दुख, संसार के कष्ट, संसार के क्लेश दूर भागते। इसलिए कथा तो रोज सुनना चाहिए, जितनी ज्यादा हो सके उतनी सुनना चाहिए। हम जितनी बार कथा सुनेंगे उतना जीवन में आनंद आएगा। भाई क्या है ना, हम जानते हुए भी कथा अगर सुनते हैं, कथा कौन नहीं जानता, सब तो जानते हैं, कथा सब जानते हैं। और जानते हुए भी सुनने से होता क्या है, पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ता है, हमारे कर्म में पुण्य बढ़ता है। और जब पुण्य बढ़ेगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी की रक्षा पुण्य करेगा। हम और आप कहते कोनो पुण्य नहीं है, आड़े होगा। तो पुण्य जब होगा तभी तो आड़े आएगा, और जब होगा नहीं, जेब खाली ही है, क्या करेगा भाई? जो हम घर पर कर रहे हैं वो है कर्म, और यहाँ जो बैठ के कर रहे हैं ये है सत्कर्म। सत्कर्म से पुण्य की वृद्धि होती है। पुण्य 7 पीढ़ियों की रक्षा करता है। इसलिए कथा तो हमें जितनी ज्यादा उतनी सुनना चाहिए, उतना ही जीवन में आनंद आएगा, उतना ही जीवन में सुख, संपत्ति, सब कुछ मिलेगा जितनी कथा सुनो। भगवान की कथा है, ये किसी लल्लू पप्पू की तो है नहीं। परमात्मा अखंड कुल ब्रह्मांड नायक की कथा है। आइए, श्रीमद् भागवत में महात्म में प्रथम श्लोक आया है,